एक समूह के बच्चे एक धुंधले पुल के पास गायब हो जाते हैं और सालों बाद एक उत्तरजीवी उनके अंधेरे, फंसी हुई किस्मत को उजागर करता है। यह एक धुंधली दिन की बात है, अक्टूबर के आखिर में, जब एक स्कूल ट्रिप एक दुस्वप्न में बदल गई। ओकवुड एलिमेंटरी स्कूल के 5वीं कक्षा के बच्चों का एक समूह उस सुबह यात्रा पर निकला था। हंसते खेलते और आपस में बातें करते हुए, यह अनजान होते हुए कि वे एक ऐसी जगह पर कदम रखने जा रहे थे जहां से कोई भी कभी बच नहीं पाएगा। कक्षा एक पुराना, सुनसान पुल देखने के लिए जा रही थी, जो विलो क्रीक कस्बे के बाहर स्थित था। ये जगह स्थानीय किंवदंतियों से घिरी हुई थी। ये कहा जाता था कि यह भूतिया, शापित या यहाँ तक कि किसी अन्य दुनिया का द्वार है। लेकिन बच्चों और उनके शिक्षकों के लिए ये कुछ नहीं था, बस एक ऐतिहासिक पाठ का एक आदर्श स्थल। जब वे पुल को पार कर रहे थे, धुंध घना होकर आ गई। जैसे ही वे दूसरी ओर पहुंचे, केवल शिक्षक और कुछ छात्र ही दिखाई दे रहे थे। बाकी बच्चे बिना किसी आवाज और बिना किसी निशान के धुंध में गायब हो गए थे। विवेचनाओं और अनगिनत सिद्धांतों के बावजूद बच्चों का कुछ भी पता नहीं चला। सालों बीत गए और विलो क्रीक का कस्बा आगे बढ़ गया, लेकिन लापता बच्चों का रहस्य स्थानीय लोगों को सता रहा था। धुंध से ढका पुल अब बचने वाली जगह बन गया था, और उसकी काली इतिहास ने कस्बे के भूले हुए अतीत में जगह बना ली थी। ये तब तक था जब तक अजीब घटनाएं शुरू नहीं हुई। सारा ग्रीन एक बच्ची थी जब उसकी कक्षा ने उस पुल का दौरा किया था। उसे दूसरों की हंसी, हवा में गीले पत्तों की महक और उस असहज भावना को याद था जो पुल पर कदम रखते समय उसे महसूस हुई थी, जैसे कुछ उनका इंतजार कर रहा हो। लेकिन वह दिन खत्म हो गया, बच्चे गायब हो गए और जीवन आगे बढ़ गया। अब एक वयस्क के रूप में सारा विलो क्रीक वापस आई थी, ताकि वह उन अजीब सपनों को समझ सके जो वह इन कुछ हफ्तों से देख रही थी। हर रात पिछले कुछ हफ्तों से वह जाग जाती थी खिड़की पर हल्के खटखटाने की आवाज से, छोटे से टकराने की आवाज, हमेशा उसी समय, आधे रात के आसपास। शुरुआत में उसने सोचा था कि यह सिर्फ हवा का खेल था। फिर उसने सोचा कि यह एक मजाक हो सकता है। लेकिन जब टक्करें धीरे धीरे नर्म, गुहार लगाने वाली फुसफुसाहट में बदल गईं, तो उसने सोचना शुरू किया कि शायद ये कुछ और था। एक शाम, जब धुंध कस्बे पर एकदम घनी चादर की तरह छा आई, सारा बिस्तर से उठी। खटखटाने की आवाज फिर आई, और आज रात